बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको 2 तरह की सलवारें और कुछ ब्लाउज की डिज़ाइन डाले थे और कहा था कि आपको इसमें से जो गला सीखना हो सीखिएगा। और ये भी कहा था कि एक मैं हैवी सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। इसमें इसका चेस्ट क्या है 50 इंच, देखो इसका चेस्ट है 50 और इसकी कमर है 49, इसके हिप है 55। बहुत हैवी साइज़ है। इससे हैवी साइज़ 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा होता होगा, नहीं इससे ज़्यादा हैवी साइज़ 52 से ज़्यादा आज तक मैंने बनाया नहीं। और इसमें पीछे का गला 5 इंच होगा। तो इसकी कटिंग कैसे करूँगी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आपने नहीं किया, आप बिगनर्स हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो बीच बीच में मैं बताती हूँ, आखिरी तक आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसी वीडियो में ये जो मैं आपको हैवी साइड काटूंगी ना, उसमें आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अभी मैं कटिंग शुरू करूँगी, इसलिए थोड़ा सा आपको ये ठीक कर लूँ जिससे कि आप देख पाओ। देखो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक, देखो आप ये ऊपर का साइड है, नीचे तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती, जो देखने की ज़रूरत होती है वो इस जगह पर होती है। तो अब इसको मैंने ये देखो सूट को आगे पीछे दोनों बिछा लिए हैं। आप इस सूट में क्या था, देखो आप ऐसे करके पत्तियां थी, ये पत्तियों का मुंह ऊपर जा रहा है ना, तो मैंने ये देखो पत्तियों का मुंह ऊपर जा रहा है, तो इसको ये मैंने आगे का और ये पीछे का बिछा रखा है। आगे पीछे दोनों एक साथ हैं, मैं ऐसे ही काटती हूँ, दोनों पल्ले एक साथ ही काटती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गया। अब देखो जैसा मैंने बताया था ना कि आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, अगर आपको, क्योंकि ऊपर ही देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके शोल्डर्स कितने थे 18 है, 18 शोल्डर्स है और 17 इसका फ्रंट बैक है। तो जब भी आप हैवी साइज़ का सूट काटिए, जब भी आप मतलब आप 44 या 42 नहीं 44 से ऊपर, जितने भी 44 से ऊपर जितने भी साइज़ होते हैं, सब में पीछे आधा इंच ऊपर रखना चाहिए कपड़े को। तो देखो मैं आधा इंच ऊपर रखूँगी, ये बैक का, ये फ्रंट है और ये इसका आधा इंच ऊपर, ये इसका आधा इंच ऊपर बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है ना। अब इसकी लंबाई कितनी थी 42, इसकी लंबाई है 42, इसके कुर्ते की लंबाई है 42। जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला साइड लगाते आगे का, वहाँ से लंबाई नापनी है हमको, और 42 ठीक है। मैंने यहाँ नीचे लंबाई लगाई है, बाद में आपको भी दिखा दूंगी। नीचे मैंने लंबाई लगाई। अब देखो इसका गला क्या है 5 है, इसका शोल्डर्स कितना मैंने नाप लिया 18। तो पहले यहाँ पे रखा मैंने 9 पूरा। आपको जिस दिन शोल्डर्स लेना आ जाएगा ना सही से, आप चाहे वो छोटे गले का ब्लाउज बनाओ या बड़े गले का, आपकी ऑल्ट्रेशन कभी नहीं आएगी। ये यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, इस जगह पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अब ये कितना 9 दूनी 18 शोल्डर्स ले रखे हैं ना। अब इसमें से कितना माइनस करूँगी, 1 इंच माइनस कर दूँगी और इसको 8 रखूँगी। ये 1 इंच माइनस करा है, 4 पीछे से इसका गला 5 इंच है, तो मैं इसे शोल्डर्स 1 इंच माइनस करा है, क्योंकि बैक का गला क्या है 5 है। अगर इसका बैक का गला होता, कितना होता है इसका बैक का गला, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो पूरे शोल्डर्स लेती 9 और उसमें भी आधा इंच का मार्जिन देती। अगर इसका गला होता 4, इसका गला होता 3, तो इसी में क्या करती, आधा इंच का माइनस 8.5 रखती, तब आधा इंच शोल्डर्स तब भी माइनस करती, तब आधा इंच माइनस करती। अब इसका गला 5 है, तो मैंने 1 इंच माइनस करके इसको कितना लगा लिया 8, यहाँ 8 है। अब यहाँ पे 8.5, क्योंकि ये कि हैवी साइज़ है, ये इसको कंधे से आर्म होल इसका लूज़ होना ज़रूरी है 8। और इसकी कमर देखो, ये बहुत साइज़ में ज़्यादा है। जो इसके चेस्ट आएंगे ना, वो आप देखो कितने पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे 4 इंच पर। इसके शोल्डर, ये चेस्ट जो आएगा ना, चेस्ट जो फुल ब्रेस्ट होता है, फुल ब्रेस्ट, वो कितने पे आएगा 4.5 इंच पे आएगा। क्योंकि इसकी एक विशेषता और है इस हैवी सूट की, कि अंदर से कोई भी अंडरगार्मेंट जो है, ब्रा वगैरह, आपका जो इनर है, समीज है, ब्रा है, वो नहीं पहनती हैं। तो इनके चेस्ट यहाँ पे आने की बजाय कहाँ आएंगे, कमर पर आएंगे। तो इनकी कमर कहाँ लगाऊंगी मैं, 16 पर, ये 16 पर। और कमर में भी कितनी लूजिंग दूंगी, 5 इंच की, क्योंकि जब चेस्ट यहाँ पर आएंगे
तो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से ये उठेगा सूट, तो यहाँ पे हमको लूजिंग ज़्यादा चाहिए। ये 16 आ गया और 22। जैसे नॉर्मल में क्या करते हैं हम 7 14 21 करते हैं, 7 14 21। अब इसमें देखो 22 करा, अब ये सिलने पे आधा इंच ऊपर 21.5 हो जाएगा, ये 15.5 हो जाएगा, यहाँ 8.5 ही रहेगा, ये 8 आ जाएगा जब ऊपर सिलेगा। अब जो मैंने यहाँ से यहाँ करा, अब इन लाइनों को मैं सीधा करूँगी। देखो ये लाइन सीधी करी, ये मैंने कमर की लाइन सीधी करी और ये मैंने हिप की लाइन सीधी करी। अब यहाँ पर आप सीख गए ना जिस दिन, उस दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कितना रखा है, देखो 8 रखा है, 1 इंच माइनस करा है शोल्डर्स को, क्योंकि गला 5 6 और 7, 5 6 7 जितना भी गला आएगा ना इसका 5 6 तक समझ लो। 7 के बाद तो ये आधा आधा बढ़ता जाएगा, 7 और 8 पे आधा बढ़ेगा। और अगर इसका गला 7 है तो आधा आधा कम हो जाएगा, 7 होता तो यहाँ मैं 7.5 रखती हूँ। तो यहाँ पर गला क्या है 5 इंच है और हैवी साइज़ है, 50 चेस्ट है। और आगे का इसका कितना है, आगे का आप ध्यान रखो 17 है, बैक का 18 है। तो यहाँ पे कितना रखूँगी मैं, 8। ये 8 रखा और 1 इंच यहाँ, जैसे नॉर्मल साइज़ में हम कितना आते हैं अंदर 0.75 ये 0.75 ही अंदर आएंगे, 1 इंच नहीं जाएंगे। ये इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है, ठीक है। इसको मिला दिया। अब यहाँ से ये आधा इंच डाउन होगा, आगे से ये आधा इंच डाउन हो गया। अब इस हैवी साइज़ है तो क्या रखूँगी, इनका गला 3.25। ये देखो ये 3.25 पे ब्रॉडिंग दिया, 3.25 पे। अब ये क्या था, आगे वाला डाउन कर रही हूँ, तो यहाँ से ये आधा इंच छोड़ दूँगी। ये आधा इंच यहाँ से मैंने छोड़ दिया और आधे इंच के बाद ये निशान ये डाउन कर दिया। और बैक वाला आधा इंच ऊपर है तो आधा इंच बैक वाले को भी डाउन कर दिया। ये जो मैंने उठाया हुआ था पीछे से वो भी आधा इंच डाउन करा और ये भी आधा इंच डाउन करा। अब यहाँ से कितना चेस्ट था इनका, 50, 12 चौक 48, 49 50, 12.5 आया, ये आया। अब इसमें से कितना कम कर दूंगी, 1 इंच। ये फार्मूला सब में होता है, 1 इंच कम हो गए। हमारी आगे वाली लाइन ये थी, ये है ना हमारी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से इसको नापेंगे कितना आ रहा है, ये 3.25, ये 3.25 आ रहा है ना। तो यहाँ से पीछे वाला, जो ये पीछे वाला है उसको 3.25 पे लगाना है निशान। और जो ये आधा इंच हमने यहाँ डाउन किया हुआ है वहीं पे आपको टेप रखना है। ये देखो टेप रखा मेरा, ये हुआ और 8 पर आया, तो ये 4 पर, ये 4 पर आया। ये मैं अंदाज से भी आपको बताती हूँ, आगे वाला आधा इंच नीचे होता है, पीछे वाला आधा इंच ऊपर होता है, पीछे वाला आधा इंच ऊपर होता है। अब इस वाली लाइन को हमें कहाँ से मिलाना है, यहाँ से। ये जो 1 इंच की लाइन है ना, 1 इंच अंदर गई हो, यहाँ पे मिलाना है और बड़े आहिस्ते से। ये देखो आपको, आप जो ये कर्व होता है ना फ्रेंच कर्व, इसकी पूंछ ऊपर रख के और इससे भी ऐसे करके मिला सकते हो। देखो ये यहाँ से भी मैं मिलाती तो ये देखो ये आता, ये आ गया, ये आया आगे का और ये आएगा पीछे का। पीछे वाले को भी हमें यहीं पे ले जाके मिला देना और यहाँ से थोड़ा सा जो 1 इंच है ना, ये यहीं से आपको डाउन करना है। यहाँ से 0.25, यहाँ से 0.25 ज़्यादा कर दिया। इनका ये कितना है, 22 है, इनका आर्मोल 22 है। तो अब हम देखेंगे कितना आ रहा है। ये आधा इंच हो गया, ये सिलने में चला जाएगा और 22 इंच इनका आना चाहिए। बैक वाला ही नापा जाता है। देखो 11 दूनी 22। आप ये बात ध्यान रखना, जब भी मैं आपको कुछ बताती हूँ ना, अपने आप एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल अच्छे से देख के समझ के फिर आपको ये बात बताती हूँ। इनका आर्मोल है 22, इनका आर्मोल है 22, इनकी बाजू है 9 और इनकी मोहरी है 16। तो अब यहाँ से देखो 22 आना चाहिए ना, यहाँ से ये आधा इंच, जब ये आधा इंच आएगा ये इसके ऊपर चढ़ के आएगा ना कपड़ा, ये ऐसे चढ़ के जुड़ जाएगा। तो मेरे को तो यहीं तक निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगी, देखो ये देखो 11 इंच यहाँ पर आया हमारा और यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा। जब ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो सिलने में चला जाएगा। अगर 1-2 सूत फालतू आता है या कम आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखना, ये करके जो यहाँ से लाइन थी इसको हमने यहाँ से मिला दिया और आगे वाली को आधा इंच मार्जिन लेके 0.25 मिला दिया। ये हिस्सा आप अगर सीख गए ना, जैसे ये था, ये छोटा, ये इसका गला पीछे से 5 इंच है, 5 इंच अभी इसी कपड़े पे काट दूंगी मैं, तो ये 5 इंच गला है। अगर इसका 6 इंच गला होता तो इसमें से तब पर भी हम ज़्यादा, देखो ये हैवी साइज़ है तो तब पर भी क्या करते, यहाँ जैसे 1 इंच माइनस के तो 1.5 इंच माइनस करते। अगर इसका गला 6 होता तो 1.5 इंच माइनस करते, 7 होता तो 1.5 इंच माइनस करते, 8 होता तो 1.5 इंच माइनस करते। अगर इसी का गला 10 इंच होता तब हम 1.5 इंच पर जाते। तो ये समझने वाली वीडियो होती है। एक बार आप हैवी साइज़ काट के देखिएगा। ये फार्मूला जो मैंने पूरा लिया ये हैवी साइज़ में ही काम करेगा।
अगर आप सोचो कि देखो अब इसका आगे का कितना था 17 और आगे का इसका है 17, देखो आप यहाँ से नापूंगी ना ये वाला, देखो आपको दिख रहा होगा मैंने टेप में कुछ नहीं करा, देखो ये 17 पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है 17। आगे का गला इनका है 7.5 इंच। तो जब गला बनेगा यहाँ से ये स्वीट हार्ट बनेगा, यहाँ से स्वीट हार्ट बनेगा तो ये खींचेगा नहीं। यहाँ पे आधा इंच तो ये मैंने टेप जैसे यहाँ पे रखना चाहिए, ये देखो 1.25 इंच फालतू आ रहा है तो वो सिलने में जाएगा जब बाजू चढ़ेगी। और पीछे का कितना आना चाहिए, आप देखो आप पीछे का कितना था 18, 9 दूनी 18 और बाकी सिलने में जाएगा। तो ये जब हम छोटे गले के ब्लाउज कपड़े बना रहे होते, चाहे वो ब्लाउज हो चाहे आपका सूट हो, और अगर हैवी हो तब तो आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से शोल्डर्स कभी कम मत काटना। ज़्यादा कट जाएंगे तो आप खोल के दोबारा करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर कम कट गए तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना के उसको करेक्शन करना पड़ता है। तो जो बैक का क्रॉस बैक होता है वो ज़रूर लिया करो। ये मैंने ले रखा है ना 18, तो ये पूरा आ जाएगा मेरा 18। अब यहाँ आ गया कमर इसकी कितनी है 49, 12 चौक 48 और एक ये 49, ये हो गई। और इसका हिप कितना है 55, 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। ये देखो इसका ये हिप है 55, तो ये कितना है 14, 14.5। इसका घेरा कितना रखूँगी 14.5, इसका घेरा रखा है मैंने 14.5, आधा इंच से बढ़ा दिया है। इसके जो घेरे को है ना, नीचे बॉटम का घेरा होता है, जितना यहाँ है मान लो यहाँ पर इतना ये है, तो इससे मैंने आधा इंच बढ़ा दिया। अब कितना है 14.5, तो नीचे घेरा मैंने 14.5 रखा है। देखो आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा, तो आपको कैसे दिखेगा। देखो यहाँ पे जो कमर है 55 थी, तो कमर कितनी थी 55, तो ये मैंने 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, 12 चौक 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, ये 55 इंच की थी। इससे आधा इंच बढ़ा लो, आधा इंच बढ़ा दिया तो कितना है 14.5। तो नीचे बॉटम जो है ना, बॉटम ये वाला बॉटम, देखो ये बॉटम ना मैंने 14.5 रखा है, ये बॉटम है, इसको मैंने 14.5 रखा है। तो अब इस तरह से अब देखो पूरे कुर्ते की कटिंग हो गई। अब इसमें जब हैवी साइज़ हो ना, तो कभी आप ये मत सोचो कि यहाँ से हमारा कितना आना चाहिए था 50, इनका चेस्ट कितना है 4.5 पर। आप यहाँ से देखो ये इनका चेस्ट आ रहा था 4.5 पर, यहाँ पे हमारा आना चाहिए 50। ये देखो यहाँ पर आएगा इनका 50, ये आया ना 50, यहाँ पर आया 50, इसको ध्यान में रखना है। तो देखो कमर में मैंने इतनी लूजिंग दे दी, क्योंकि ये ब्रा नहीं पहनती है अंदर से, छोटी मोटी समीज भी नहीं पहनती हैं, तो मैंने इनकी कमर में जो भी लेडीज़ अंदर से ब्रा ना पहनती हो, समीज ना पहनती हो, उसकी कमर में आप जो है जैसे 3 इंच की नॉर्मल में हम देते हैं, 2 इंच की यंग में, और जो मिडिल एज की लड़कियाँ लेडीज़ होती हैं उनमें 3 इंच, और जो बहुत बुजुर्ग लोग सूट सिलवाने आते हैं उनकी कमर में हमेशा 5 इंच लूजिंग दीजिएगा। अगर वो 5 इंच लूजिंग दे के सही आता है, ठीक है, ढीला है तो बाद में आप कस सकते हो। देखो ये मेरा पूरा कवर हो गया, और इस वाली शेप पट्टी से ही उनका निशान लगाना। जो हैवी सूट होते हैं ना, उनका इसी वाली पट्टी से लगाना चाहिए। यहाँ पे हो गया, ये पूरी कटिंग हो गई। अब नीचे का जो निशान है उनको मिला देती हूँ। और देखो अभी इसकी बाजू भी आपको काट के दिखाऊंगी, तो देखना बाजू में भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये बैक काट रही हूँ, ये बैक है। और एक बार जब भी आप अपने ऐसे हैवी साइड अपना आर्म होल जितना भी आपने नाप लिया है उसको ज़रूर नाप के देख लो। बुजुर्ग लोगों का बायोसेफ्ट भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो टाइट नहीं होता, ढीला हो चुका होता है। तो बायोसेफ्ट में भी 2 इंच की बजाय 3 इंच की लूजिंग देनी पड़ जाती है। लेकिन मेरे को तो जैसे आप बिगनर्स हो तो आपको तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे तो दिमाग में होता है कि ये बुजुर्ग है, यंग है, मिडिल एज का है, ये टाइट सूट पहनती है, ढीला पहनती है, उस हिसाब से हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब ये देखो आप ये देखो आप, ये इस तरह की गलतियाँ होती हैं। जैसे पूरा कैमरा ही गिर गया ना मेरा, क्योंकि जब कोई बनाने वाला नहीं होता ना वीडियो, तो बहुत दिक्कत होती है गाइस। अब देखो यहाँ से ये पूरा सूट काट दिया, इसके यहाँ पर ये लगाया मैंने कट का, ये लगाया और ये लगा दिया, और यहाँ जहाँ से ये मुड़ेगा
यहाँ पे लगा दिया लंबाई का बुटका। अब ये सूट कट गया। अब देखो आप, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, आगे वाले में अगर यहाँ पे आधे इंच का डिस्टेंस नहीं हो तब डिस्टेंस देना पड़ता है। जब छोटा गला हो ना तब अंदर नहीं जाते। देखो अब इसका गला कितना है, नहीं पीछे से 5 है, तो इसको मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाऊँगी। अपनी कैंची को जहाँ 1 इंच आता है वहीं पे आके रोक लो, जहाँ पे 1 इंच आता है वहाँ आके कैंची रोक लो। अब ये देखो ये हो गया, कटिंग हो गई। इसका एक पल्ला ही कट पाया। हो गई, ये हो गई। देखो इसकी कटिंग, इसके निशान ना मैं बाद में उठा लूँगी, पहले आपको इसकी बाजू दिखाती हूँ। इसकी बाजू कैसे निकालनी है, बाजू में क्या करूँगी। अब इसकी बाजू है 10 इंच की, और बाजू में इस तरह के जोड़ आएंगे इसके। बाजू में तो ये लेटेंगे क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है नहीं। ये मोहरी है उसकी, और इसकी बाजू छोटी निकलेगी। ये देखो आप, इसकी बाजू जो है 6 इंच से ज़्यादा बड़ी निकलेगी नहीं। तो ये 6 इंच की बाजू है। ये बहुत ध्यान से आप देखना इस वीडियो को। यहाँ तक इसकी बाजू है, बहुत ध्यान से आप देखना। अच्छा, अब आप देखो ये कितना था चेस्ट इसकी। अगर इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो कितना आएगा, इसका डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आएगा आसपास। ये 5 पे मैंने लगाया, 5 पे लगाया, और 5 दहाम 50 होता है, 5 से दहाम 50। तो ये हैवी साइज़ में क्या होता है, शोल्डर्स थोड़े आधे इंच छोटे कर देने चाहिए। तो क्या करेंगे भी, ये 9.5 पे, ये 9.5 पे लगाएंगे हम निशान। और 9.5 पे लगा करके, और 9.5 पे लगा के देखो इसको ज़रूर आप, मैं तो आप ऐसे बना लूँगी, आप बिगनर्स हो, आप इस बात का ध्यान रखना। ये डिवाइड किया, फिर आप इसको भी डिवाइड करोगे। ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, ये लाइन ऊपर आ गई, और इस लाइन से 5.5 यानी 2.5 इंच की मिडिल लाइन आपको, जो बिगनर्स हैं उनको कंपलसरी है, क्योंकि ये हैवी साइज़ का सूट है। ये आप ऐसे नहीं काट पाओगे। ये रहा। अब देखो यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच अंदर गए, और इस वाली लाइन को यहाँ से टच करना है, और यहाँ से आपको अपना घेरा बनाना है। ये देखो यहाँ से बनाना है, और ये कितने आराम से, देखो यहाँ से बनाया, इससे आधा इंच ऊपर गए, इसको क्रॉस करके इसमें मिला लिया। ये जितने भी हैवी साइज़ होते हैं, अगर आपने नहीं काटा तो बैक में झोल आएगा, फ्रंट में झोल आएगा। और इसकी बाह को, बाजू को चढ़ाते समय जहाँ से चढ़ती है वहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका सूट बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से ये देखो, ये काट दिया, ये बैक कटा है। अब इसका आगे फ्रंट काट दूंगी। फ्रंट में क्या है, जो मिडिल है हमारा, ये मिडिल है, मिडिल से 0.75 अंदर जाना है, और यहाँ से इसका आधा निकालना है। ये जो आपने बनाया है ना, इसका आधे पे आपको लेना है। देखो ये आधे पे लिया, और जितना भी बाहर कपड़ा आ रहा है आपको ये छांट देना है। ये आपकी बाजू निकल गई, ये आपकी बाजू निकल गई, फ्रंट में कुटके लग गए, और यहाँ से ये हो गया। अब ना तो ये बाजू घूमेगी ना ये सूट घूमेगा, क्योंकि बाजू में जब करेक्शन नहीं होता तभी आपके सूट में प्लेटें आएंगी, तभी आपका ख़राब होगा सूट, अदरवाइज़ होता नहीं है। इस तरह आपको पूरे सूट की कटिंग दिखाई। तो मधु बुटीक जेएम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय।